everyone, welcome to STEM tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel and today's topic is conservation of momentum. मोमेंटम को हम लोग ने अपनी प्रीवियस क्लास में जो हमारी क्लासेस थी उसमें से किसी एक क्लास में हमने क्या मोमेंटम को डिस्कस किया था। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास और वेलोसिटी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अगर मास को हम बढ़ाएंगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगा और अगर वेलोसिटी को हम बढ़ाएंगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है। मोमेंटम बेसिकली बताता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की क्वांटिटी को बताता है कि जो मोशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, जो मोशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट किसी दूसरी बॉडी पे कितना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन कहाँ से आता है? जब किसी भी दो बॉडी का क्या होता है, टक्कर होती है या कोलिजन होता है, वहां पे कंजर्वेशन का लॉ आता है। वहां पे क्या आता है? कंजर्वेशन का लॉ आता है। वो चाहे लॉ ऑफ एनर्जी, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो या जो भी, लेकिन यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी दो बॉडी का कोलिजन तो हो रहा है लेकिन वहां पे क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम क्या हो रही है? कंजर्व हो रही है। क्या हो रही है? कंजर्व हो रही है। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है हमें कि जब दो बॉडी का क्या होगा? कोलिजन होगा। जब दो बॉडी का कोलिजन होगा तो कोलिजन से पहले या टक्कर से पहले का जो मोमेंटम होगा उन दोनों बॉडी का और टक्कर के बाद का जो मोमेंटम होगा उन दोनों बॉडी का, वो क्या होगा? सेम होगा। वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। अगर टक्कर से पहले जो दो बॉडी का मोमेंटम था वो उसका जो मोमेंटम था, टक्कर के बाद उन्हीं दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कैसे। ठीक। अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि एक गाड़ी है, व्हीकल है, हाँ व्हीकल है और उसने किसी बॉडी को क्या किया? टक्कर मारी। क्या किया? टक्कर मारी। तो जो ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वो दूर तक उछल के जाता है। क्या होगा? दूर तक उछल के जाता है। क्यों उछल के जाता है? क्योंकि उस व्हीकल के कंपैरिजन, उस कार के कंपैरिजन में जो बॉडी होगी उसका मास क्या होगा? कम होगा। उसका मास क्या होगा? कम होगा। तो जब कोलिजन हुआ तो कार ने क्या किया? बॉडी पे फोर्स एक्ट किया, यानी एक्शन किया। एक्शन की वजह से ये बॉडी जो है वो उछल के दूर जाके गिरी। ठीक है। अब जो है, जो जब एक्शन हुआ उसी टाइम पर ये बॉडी ने भी अपना क्या किया? रिएक्शन किया। क्या किया? रिएक्शन किया। तो उस टाइम पे कार की जो वेलोसिटी होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाएगी। टक्कर के बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी? थोड़ी कम हो जाएगी। और ये जो बॉडी है इसका मास कम होने की वजह से ये ज्यादा वेलोसिटी से क्या होगी? इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ये ज्यादा वेलोसिटी से क्या होगी? दूर जाके गिरेगी। ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो कार है ही है, दोनों बॉडी क्या है? कार है, तो क्या होगा कि जब एक कार दूसरी कार में टक्कर मारेगी, एक कार जब दूसरी कार में टक्कर मारेगी तो पहली वाली कार जो होगी वो इतनी उछल के कहीं और नहीं जाके गिरेगी। उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और जो पीछे से आके कार ने टक्कर मारी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जितनी वेलोसिटी इसकी कम होगी उतनी वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो वहां पे क्या होगा कि इस हिसाब से एडजस्ट होगा कि जो मोमेंटम था वो सेम ही रहेगा, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी। ये वाली इस जब कार से कार की टक्कर हुई तब जो कार थी वो क्यों नहीं उड़ी? क्यों? क्योंकि उसका मास क्या था? ज्यादा था। क्योंकि उसका मास क्या था? ज्यादा था। इस वजह से कार जो है वो नहीं उड़ी। वहां पे बॉडी क्यों उड़ी? क्योंकि उसका मास कम था। तो जो मोमेंटम था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको क्या करना था? उसको सेम रखना था। इसलिए उसका मास कम होने की वजह से उसने अपनी वेलोसिटी को क्या हुआ? ज्यादा कर दिया। ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे भी मोमेंटम क्या है? मोमेंटम आपका आ रहा है मान लीजिए 12।
12 आ रहा है, ठीक है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि मास जो है वो क्या हो, 3 हो, ठीक है, और वेलोसिटी क्या हो, 4 हो। उस टाइम पे भी क्या आएगा, मोमेंटम कितना आएगा, 12 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम इसको चेंज कर दें, 4 कर दें और इसको 3 कर दें, तो उस टाइम पर भी जो मोमेंटम होगा वो क्या आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है। तो अगर मास कम होगा तो वेलोसिटी को ज्यादा होना पड़ेगा सेम मोमेंटम के लिए, और अगर मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। क्यों, मोमेंटम को कंजर्व करने के, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही है कि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वही सेम मोमेंटम क्या होगा, कोलिजन के बाद भी होगा। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है। सम ऑफ टोटल मोमेंटा, यहाँ पे मोमेंटा को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, ठीक है, उसका प्लूरल क्या होगा, मोमेंटा होगा, क्या होगा, मोमेंटा। तो सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, मतलब कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में जो सम ऑफ टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा बोथ द बॉडीज का, ठीक है। उसको अदर वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज कंजर्व्ड इवन आफ्टर द कोलिजन, मतलब कोलिजन के बाद भी क्या होगा, जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, क्या होगा, कंजर्व होगा। अब इसका एक मैथमेटिकली क्या है, एक प्रूफ है कि कैसे वो क्या होगा, कंजर्व होगा, उसको अभी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। और जो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये आया कहाँ से, ये आया है, जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल बताया ना, तो उसमें आपको क्या लगा कि कौन सा लॉ लग रहा है, वहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। जहां पे एक्शन और रिएक्शन की बात हो गई वहां पे कौन सा लॉ लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वहीं से ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकला हुआ है और आया हुआ है। तो हम जो है इसको अब प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो इसका मैथमेटिकली प्रूफ है उसको हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे दो बॉडीज है, एक बॉडी मान लीजिए बॉल है, तो एक फर्स्ट बॉल और ये सेकंड बॉल। ये सेकंड बॉल क्या है, रेस्ट में है, और ये फर्स्ट बॉल जो है वो सेकंड बॉल की तरफ आ रही है, वो मोशन में है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ कि फर्स्ट बॉल आके सेकंड बॉल से क्या हुई, कोलाइड हो गया, उसका कोलिजन हो गया या टक्कर हो गई, ठीक है। इस पॉइंट पे अब फर्स्ट बॉल जो है सेकंड बॉल पे क्या करेगी, एक्शन करेगी, यानी फोर्स अप्लाई करेगी। उसी टाइम जो सेकंड बॉल है वो भी क्या करेगा, फर्स्ट बॉल पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और वो भी थोड़ा फोर्स अप्लाई करेगा। अब इस कोलिजन के बाद क्या होगा, जो फर्स्ट बॉल है जो कि पहले कोलिजन से पहले क्या थी, मोशन में थी, अब कोलिजन के बाद क्या हो गई, रेस्ट में आ गई। और जो सेकंड बॉल थी जो कोलिजन से पहले रेस्ट में थी, अब कोलिजन के बाद क्या हो गई, मोशन में आ गई। तो जब कोलिजन के बाद किस किस तरह का फोर्स लगा है, यहाँ पे फोर्स लगा है 2 पे, जो सेकंड बॉल है उस पे जो फोर्स लगा है वो क्या होगा, F21, यानी कि सेकंड बॉल पे फर्स्ट बॉल ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, एक्शन फोर्स अप्लाई किया, और वो किधर था, वो इस साइड में था, ठीक है। उसी टाइम पे जो सेकेंड बॉल थी उसने क्या किया, फर्स्ट बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, यानी कि रिएक्शन किया, यानी कि रिएक्शन दिया। इस फोर्स के लगने के बाद उसने भी क्या किया, रिएक्शन दिया, और वो रिएक्शन फोर्स कैसा था, F12, यानी कि 1 बॉल पे सेकेंड वाली बॉल ने फोर्स अप्लाई किया। अब ये दोनों फोर्स जो होंगे उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा, बट
इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि ये दोनों फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा। ये दोनों फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, ये वाला फोर्स इसने लगाया है इस पे, ये वाला जो फोर्स है वो इसने लगाया है इस पे, और ये वाला जो फोर्स है वो इसने लगाया है इस वाले पे, यानी सेकंड वाले ने लगाया है फर्स्ट वाले पे। ठीक है, और ये दोनों फोर्स क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या है, अब है लेट्स द वेलोसिटी बिफोर कोलिजन बी u1 एंड u2। जो इनका वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, u1 एंड u2 कोलिजन से पहले, और इनका मास क्या होगा, m1 एंड m2। ठीक है, कोलिजन के बाद भी इनका मास क्या होगा, सेम ही रहेगा। क्या होगा, सेम ही रहेगा, लेकिन जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, वेलोसिटी में। किस में आएंगे, वेलोसिटी में। क्या हो जाएगा, v1 एंड v2। यानी कि जो मोमेंटम सेम हो रहा है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में, उसमें मास का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मास कोलिजन से पहले भी सेम है और कोलिजन के बाद भी सेम है। ना टक्कर हो रही है तो ना कोई टूट के निकल रहा है, ना किसी चीज में चिपक रहा है। इसका मतलब कि कोलिजन से पहले भी जितना मास था वही होगा और कोलिजन के बाद भी जितना मास था वही सेम ही रहेगा। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, वेलोसिटीज में। किस में आ रहा है, वेलोसिटी में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन फोर्सेस की। अब हम क्या बात कर रहे हैं, इन फोर्सेस की। तो क्या हुआ कि दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है F12 और दूसरा लग रहा है F21। ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ F12 कौन सा है, F21 कौन सा है। ठीक, डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। क्यों, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब F12 को हम क्या लिख सकते हैं, M1 A1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, M2 A2। ठीक है, और M1 A1 M2 A2। अब एक्सेलरेशन हमको पता है कि क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो m1 और v1 माइनस u1 अपॉन t1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t1। अब आप बोलेंगे T1 मैंने क्यों लिखा। हम लोग जब बात कर रहे थे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, उस टाइम पे हमने एक पॉइंट ये भी दिया था कि नो डिले, मतलब ये कि एक्शन और रिएक्शन आने में कोई भी डिले नहीं होता। यहाँ पे जैसे ही इस वाली बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया, तुरंत इस वाली बॉडी ने भी इस पे रिएक्शन फोर्स लगाया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिले नहीं होगा, तो टाइम क्या होगा, सेम होगा, और टाइम को हम क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, m1 v1 माइनस u1 माइनस m2 v2 माइनस u2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, अब हम इसको ओपन कर देंगे, m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जब हम इधर राइट हैंड साइड वाले जो होगा उसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 v2, ये माइनस अंदर गया तो माइनस m2 v2, और ये क्या हो जाएगा प्लस m2 u2। ठीक है, अब हम जो u वाला है, जो u वाला पोर्शन है उसको एक तरफ लेके आएंगे और जो v वाला पोर्शन है उसको एक तरफ लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2
v2। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या हुआ? कंजर्वेशन। अब ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो फॉर्मूला है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बता रहा है। क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि कोलिजन से पहले जो फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम था, फर्स्ट और सेकंड बॉडी का, वही सेम मोमेंटम जो है कोलिजन के बाद भी दोनों बॉडी का हो रहा है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मास दोनों का सेम ही है। पहले जो था कोलिजन से पहले जो मास था वही कोलिजन के बाद भी मास है। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? सिर्फ इनकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अगर आप देखोगे तो ये क्या है? ये है मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इनिशियली प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी इनिशियली। उसके बाद ये क्या है? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी फाइनली प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी फाइनली। ये क्या है? यही बता रहा है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है वो यही बता रहा है कि कोलिजन से पहले इनिशियली जो मोमेंटम था, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, वही सेम मोमेंटम जो है वो कोलिजन के बाद जो फाइनल मोमेंटम हुआ वो भी सम ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो यही कह रहा है कि कोलिजन से पहले जो उसका मोमेंटम था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर कोलिजन से पहले किसी का मोमेंटम ज्यादा था, किसी का मोमेंटम कम था, तो कोलिजन के बाद वो इस तरह से एडजस्ट होगा कि किसी और का मोमेंटम उतना ही बढ़ जाएगा और किसी दूसरे का मोमेंटम उतना ही कम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के मोमेंटम, दोनों की बॉडी के मोमेंटम को अगर हम सम करेंगे तो वो कोलिजन से पहले वाला ही मोमेंटम निकलेगा। ठीक है, ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे और इसके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नए टॉपिक के साथ जो है फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।